सुमन ने आंगन की ओर बुलाया। सुमन, आयुषी, निशा, रिया, खाना खा लो। तीनों बहनें हाथ में हाथ डाले आ रही थीं। बीच में आयुषी चलती, उसके दोनों कंधों पर निशा और रिया ने हाथ रख रखा था। आयुषी का चेहरा देख पा रहा था, मगर पैरों ने साथ छोड़ दिया था। निशा और रिया दोनों आंखों से अंधी थीं, इसलिए आयुषी का भरोसा उनके सहारे था। सुमन चिंतित स्वर में, कितनी बार कहा तुम्हें घर से दूर मत जाना करो। एक दिन तुम्हें सब अपनी अपनी जिंदगी जियोनी पड़ेगी। निशा आयुषी से चिपकी, दीदी हमारे साथ हैं मम्मी, हमें कुछ नहीं होगा। सुमन, पर जब तुम सब अलग अलग घर जाओगी तब फिर कौन तुम्हारी देखभाल करेगा? रिया दृढ़ता से, तब हम शादी नहीं करेंगे मम्मी, हम हमेशा साथ रहेंगे, दीदी के कंधे पर ही चले जाएंगे। सुमन के चेहरे पर दुख समा गया। वह तीनों को गोद में उठाकर चूमना चाहती थी, मगर आसपास कोई सहारा न था। उसके पति राकेश तो दिन रात खेत में मेहनत करते थे, पर बेटियों की ये तकलीफें उन्हें भी हल्की न लगती थीं। एक दिन सुबह सुमन चालू रोटियां देखकर, आयुषी रोटी बना ली। दिन भर तू ही संभालती रहती है, इन बहनों को भी कुछ सिखा दे। आयुषी, मम्मी मैं हूं ना। पर निशा और रिया बिना देखे क्या सीखेंगी? आप ही बताइए, शक्कर और नमक कैसे पहचानेंगी? मूली और गाजर में फर्क कैसे जानेंगी? आयुषी की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। निशा और रिया भी चुपचाप रोने लगीं, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन सबको अपनी दुनिया से बाहर निकलना होगा। सुमन अपनी बेटियों के लिए चिंतित थी। तभी एक दिन उसने निर्णय लिया, जो उसे पूरी तरह से बदलने वाला था। आयुषी समझाते हुए, मम्मी पापा मैंने सोच लिया है, हम तीनों बहनें कभी शादी नहीं करेंगी, या फिर ऐसी शादी करेंगे जहां 3 भाई हों, ताकि हम हमेशा एक दूसरे के पास रह सकें। हमें ना किसी बड़े घर की जरूरत है, ना किसी खूबसूरत लड़के की, बस हमें कभी एक दूसरे से अलग मत करना पिताजी। आयुषी के इन शब्दों ने सुमन और राकेश को अंदर तक हिला दिया। वे जानते थे कि उनके बच्चों का प्यार और साथ ही सबसे बड़ा सहारा है। कुछ दिन बाद राकेश भागते हुए घर आए और सुमन से खुशी से बोले, राकेश सुनिए, मुझे बड़ी खुशखबरी मिली है। सुमन चमकते हुए, क्या है जी, बताओ तो सही। राकेश उत्साहित, किशनपुर में किशोरीलाल जी का परिवार है, उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे। वे शादी के लिए अपनी बेटियों की तलाश में हैं। अगर हम इनसे रिश्ता जोड़ते हैं तो हमारी बेटियां हमेशा साथ रह सकती हैं। सुमन थोड़ी सी परेशान हुई। सुमन, लेकिन क्या वे हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार होंगे? वे तो। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। राकेश, अरे यही तो है, इन तीनों लड़कों को भी बहुत कम दिखाई देता है। शायद यही वजह है कि वे हमारी बेटियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाएं। सुमन, वाह, तो फिर तुम जल्दी से बात बढ़ाओ। अगले ही दिन राकेश किशोरीलाल के घर पहुंचा और अपनी बेटियों के रिश्ते की बात रखी। किशोरीलाल ने खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। तीनों बहनें बेहद खुश थीं और शादी की तारीख के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। फिर वह दिन आ गया जब शादी का मुहूर्त था। सब कुछ पूरी तरह से तैयार था, लेकिन फेरों से ठीक पहले किशोरीलाल रुकते हुए, 1 मिनट पंडित जी, इतनी जल्दी क्या है? किशोरीलाल, श्याम जी, जरा दहेज का हिसाब तो समझाइए। श्याम चौंकते हुए, पर दहेज की बात तो पहले कभी नहीं हुई थी किशोरीलाल जी, और जितना मुझसे बन पड़ा है उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। किशोरीलाल हंसी में, अरे हम तो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप तो 3 बेटियां दे रहे हो, क्या कल को इनके बच्चे घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाएंगे? आप ऐसा करो, एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग बैठ सकें, बाकी कुछ नहीं चाहिए। श्याम गहरी चिंता में, पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा किशोरीलाल जी। किशोरीलाल गुस्से में, अरे अब तो तुम हमें तंग कर रहे हो। ठीक है, हम तुम्हारी बेटियों को ब्याह कर ले जा रहे हैं, 1 महीने के अंदर तुम कार ले आना, नहीं तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना।
इस पर गांव के मुखिया ने आवाज उठाई, मुखिया गुस्से में, तुम तो बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरीलाल। क्या तुम्हारे बेटे की शादी करनी है या सिर्फ सौदा करना है? किशोरीलाल गुस्से में, मुखिया तुम चुप रहो। अगर इतना ही प्यार आ रहा है इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर तो तुम ही इन्हें अपने घर बहू बनाकर ले जाओ। यह सुनकर राकेश और सुमन का दिल टूट गया, लेकिन अब तक वे इतने मजबूत हो चुके थे कि उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों का हक दिलवाना था। वो दिन आया जब शादी के मंडप में सब जुटे थे। किशोरीलाल के परिवार वाले, गांव के प्रतिष्ठित मुखिया और राकेश सुमन अपनी बेटियों के साथ। मुखिया उदास स्वर में, अगर मेरे 3 बेटे होते तो मैं इनको तीनों बहुओं से जरूर मिलवाता, पर एक बेटा है मेरा विमल। इस लड़के के लिए ही तुम्हारी तीनों बेटियों का हाथ मांगता हूँ श्याम भाई। सबकी निगाहें राकेश सुमन की ओर टिक गईं। राकेश आत्मविश्वास से, मुखिया जी आपका प्रस्ताव हमारे लिए सम्मान की बात है। बस बेटियां कैसे? निशा और रिया ने बहन आयुषी का हाथ थामा और तीनों सिर झुकाकर मुखिया के चरण स्पर्श कर दिए। आयुषी दृढ़ता से, मुखिया जी हम तीनों एक दूसरे की जान हैं, अलग होकर जी नहीं सकते। अगर विमल जी हम तीनों से ही साथ निभाएंगे तो हमारे परिवार का सबसे बड़ा सुख यही रहेगा। मुखिया मुस्कुराते हुए, तो फिर तय तय। आज अग्नि के सामने ये बंधन एक सूत्र में बंध जाएगा। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और अग्नि की लाजवाब ज्योति के समक्ष आयुषी, निशा और रिया ने एक ही वरवस्त्र में कदम रखा। विमल ने भी तीनों बहनों के साथ साथ फेरे लिए। शादी संपन्न होते ही किशोरीलाल अपने तीनों बेटे लेकर चुपचाप वहां से लौट गया, मुंह लटकाए, बिना दहेज और बिना किसी इज्जत के। और इस तरह गांव ने देखा कि कैसे 3 लड़कियां और एक लड़का प्रेम और एकता की इस अनूठी डोर से बंधकर एक नए घर की नींव रख देते हैं, जहां कोई भी अकेला नहीं, सब एक दूजे के सहारे।